बिहार में सितंबर अक्टूबर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन चुनाव से पहले ही पंचायतों के विकास कार्यों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 16वें वित्त आयोग की पहली किस्त अब तक नहीं मिली, जिसे गली, नाली, सड़क और पंचायत स्तर के कई विकास कार्य अटक गए हैं। आखिर चुनाव से पहले पंचायतों की तस्वीर क्यों नहीं बदल पा रही? देखिए ये रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज है। सितंबर अक्टूबर में राज्य की 8053 ग्राम पंचायतों, 534 पंचायत समितियां और 38 जिले परिषदों के लिए चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन विकास कार्यों को जनता के सामने उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाना चाहिए था, वे आखिर शुरू क्यों नहीं हो पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है 16वें वित्त आयोग की राशि। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार को 6,670 करोड़ रुपए मिलने हैं, लेकिन जून तक मिलने वाली पहली किस्त यानी कि लगभग 3,300 करोड़ रुपए अब तक राज्य को नहीं मिली है। इतना ही नहीं, केंद्र की ओर से पंचायतों में इस राशि के उपयोग को लेकर जरूरी दिशा निर्देश वाला पत्र भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसका सीधा असर गांव के विकास पर पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिना फंड के नए विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे। कई पंचायतों में पहले से स्वीकृत योजनाएं भी धीमी पड़ गई है। दरअसल 16वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बिहार के लिए लगभग 51,923 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। हर साल यह राशि 2 किस्तों में मिलनी है। इस साल 6,670 करोड़, अगले साल 8,506 करोड़, फिर 10,995 करोड़, उसके बाद 12,205 करोड़ और 2030-31 में 13,547 करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान है। लेकिन पहली किस्त में ही देरी होने से पूरे वित्तीय चक्र पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा स्थानीय विकास का होता है। गांव की सड़क कैसी है, नाली बनी या नहीं, स्ट्रीट लाइट लगी या नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति क्या है, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय और पंचायत भवन की हालत कैसी है। यही सवाल उम्मीदवारों से पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार कई पंचायत प्रतिनिधि यह कह रहे हैं कि जब फंड ही नहीं मिला तो विकास कार्य कैसे कराएं। अब यह मामला केवल पैसे का नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का भी बन सकता है। 15वें वित्त आयोग में राशि के वितरण का फॉर्मूला अलग था। पंचायतों को 70%, पंचायत समितियों को 15% और जिला पार्षदों को 15% राशि मिलती थी। लेकिन 16वें वित्त आयोग में यह फॉर्मूला बदल रहा है। अब कुल राशि का 80% सीधे ग्राम पंचायत, 10% पंचायत समितियां और 10% जिला पार्षदों को मिलने का प्रस्ताव है। यानी ग्राम पंचायतों को पहले से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब तक राशि जारी नहीं होगी, नया फॉर्मूला भी जमीन पर नहीं उतर पाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि वित्त आयोग के प्रतिनिधियों ने बिहार की कई पंचायतों का दौरा कर स्थानीय जरूरतों का अध्ययन किया था। गाँव में जाकर विकास योजनाओं की जरूरतों का फीडबैक लिया। उसी आधार पर आयोग ने अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी। इसके बावजूद पंचायती राज मंत्रालय की ओर से राज्यों को अंतिम पत्र जारी नहीं होने के कारण राशि जारी होने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसका असर किन योजनाओं पर पड़ रहा है? गांव की सड़कें, गली और नालियां, सोलर स्ट्रीट लाइट, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र का विकास, शवदाह गृह, बस स्टैंड और यात्री शेड, सामुदायिक भवन, पंचायत सरकार भवन, विद्यालयों की चहारदीवारी, पुस्तकालय, वाईफाई सुविधा और पंचायतों के प्रवेश द्वार जैसे कई विकास कार्य फिलहाल प्रभावित हो सकते हैं। यानी जिन योजनाओं के सहारे पंचायत चुनाव में विकास का दावा किया जाना था, वही योजनाएं अब फंड के इंतजार में है। ऐसे में पंचायत चुनाव से पहले विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकता है। सवाल पूछा जा सकता है कि जब वित्त आयोग की पहली किस्त समय पर नहीं आई तो गांव का विकास कैसे होगा? क्या चुनाव से पहले राशि जारी होगा? अगर देर हुई तो क्या इसका असर ग्रामीण मतदाताओं के फैसले पर पड़ेगा? अब सभी की नजर केंद्र सरकार और पंचायती राज मंत्रालय पर है। यदि जल्द राशि जारी होती है तो पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिल सकती है। लेकिन अगर देरी जारी रही तो यह मुद्दा सितंबर अक्टूबर के पंचायत चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। तो सवाल यही है, क्या पंचायत चुनाव से पहले गांव में विकास की रफ्तार लौटेगी या फिर 16वें वित्त आयोग की पहली किस्त में हुई देरी चुनावी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के फैसलों से साफ होगा।
चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।